10% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 60% लाभ पर बेचता है और सी उसी वस्तु को डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उस वस्तु के लिए 62.40 का भुगतान किया तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा होगा। तो बच्चों देखिएगा, इस सवाल को बड़ी आसानी से हम लगाएंगे। यहाँ देखिएगा 4 लोग हैं, 4 लोग हमारे पास हैं। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, सी है और डी। कह रहा है डी ने उसे खरीदा है 62.40 रुपये और ये कह रहा है ये इसको लाभ पर बेचा है, 10% का लाभ पर बेचा। ये इसे बेच रहा है 60% के लाभ पर बेच रहा है और ये इसे बेच रहा है 12.5% के लाभ पर बेच रहा है। तो इस प्रकार से बेच रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई यक्स ए कितने रुपए में उसे खरीदा होगा। तो ऐसे सवालों को देखिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ आना चाहें तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे मेरे बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ 61.40 ऐसे लिख देंगे 61.40 और कह रहा है 10% का लाभ। तो 10% का जो वैल्यू होता है, आप देखिएगा 10% का जो मान होता है वो 1 बटा क्या होता है 10, यानी 10 का सामान 11 में बेचा है। तो 10 का सामान 11 में बेचा है तो 10 रुपए का सामान 11 में बेचा है। ऐसे पलट देंगे हम यहाँ। अगर हम यहाँ पीछे से आगे जाएंगे तो वैल्यू को पलट के लिखेंगे। अगला कह रहा है 60% का लाभ लेता है। तो 60% की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 60/100 हो जाएगा और 20 × 60, यानी हम 60/100 कर देंगे और 60/100 करेंगे 20 × 60 और 20 × 25 100, यानी आपका देखिएगा लाभ ले रहा है। तो 5 का सामान 8 में बेच रहा है। तो 5 का सामान 8 में बेच रहा है। ये 5 का सामान है 8 रुपये में बेच रहा है। तो बिल्कुल इसको हम पलट करके लिखेंगे और यहाँ 12.5% का जो मान हो जाएगा, 12.5% का मान 1/8 होता है। 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है। 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है। इस तरीके से हम पलट करके वैल्यू यहाँ लिखेंगे और बिल्कुल हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम काट सकते हैं 11 से काटें, या फिर देखिएगा 11 से अगर हम काटते हैं तो 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है 4 बचेगा, 11 चौक क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा 0.6 और 0.6 में अगर हम गुणा लगाएंगे 10 का तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ 8 से 8 उड़ा दीजिए और 10 का गुणा लगाएंगे 6 हो जाएगा और गुणे 5 6 × 5 = 30। इसका मतलब वो 30 रुपये में खरीदा होगा। कौन 30 रुपये में खरीदा होगा? ए ने वस्तु को 30 रुपये में खरीदा होगा। बहुत बढ़िया सरल कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। आखिरी वैल्यू देकर के यदि पहली वैल्यू पूछा जाए तो परसेंटेज को हम पलट करके गुणा कर देंगे तो हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। यदि सवाल आपको सरल लगा हो, कॉन्सेप्ट आपको आसान लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।